आगे देखेंगे, यूपीएससी निकालने का कोशिश करेंगे। भाई का तो ढेर लगा दिए होंगे पिताजी। इधर माँ रो रही है और इधर बेटी रो रही है। इधर माँ रो रही है, आंख में से आंसू है, और इधर बिटिया के आंख में आंसू है। इस तरीके से पढ़ाई कर रही थी। क्या कुछ आपका इम्प्लीमेंट किया कि आपने बीपीएससी को क्वालिफाई किया? एक बार नहीं, 2 बार। पहला क्वालिफाई कब किया था आपने, ये पहले बताइए। देखिए भैया, प्राउडफुल मूवमेंट है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी के बगल में हम बैठे हुए हैं और यहाँ से करप्शन करना है, लूटना है या काम करना है? काम प्रॉमिस है, काम करेंगे। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करना है। बेटी को पढ़ाना है, चाहे जहाँ तक पढ़े। शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में हम लोग को शिक्षा ही मूल आधार है। हम शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तो ना हम बढ़ेंगे ना हमारा समाज बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा पर हमने ज़्यादा फोकस किया है। हाँ, एकदम बिहार पूरा बदल रहा है अब तो। बिहार बीपीएससी का जब रिजल्ट आता है तो बवाल मचना ही है। लड़कियों ने इस बार फिर धमाल मचाया है और बिहार की बिटिया दिखाई है कि बिहार की बिटिया कहीं भी लड़कों से कम नहीं है। और आज एक ऐसी कहानी लेकर आएंगे, एक ऐसी बेटी की कहानी लेकर आएंगे जिसने एक बीपीएससी नहीं, 2 बार बीपीएससी निकाला। और इस बार जब बीपीएससी इन्होंने निकाला है तो पूरे आरा ही नहीं, पूरे बिहार के लोग इन पे प्राउड कर रहे हैं। और लड़कियां जब ठान लेती हैं कि हमको करना है तो वो करके दिखाती हैं। ये खबर आप लोगों के लिए भी देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीपीएससी में लड़की जब आगे निकलती है तो लड़कियों को हौसला मिलता है, लड़कियों को कुछ करने का, हासिल करने का मौका मिलता है। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गुंजा कुमारी, जो कि इस बार बीपीएससी निकाली हैं, इसके पहले भी बीपीएससी निकाली हैं। इनका सफ़र कैसा रहा और इन्होंने कैसे पढ़ाई की और इन्होंने कैसे तैयारी की कि बीपीएससी जैसा टफ एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया, वो भी एक बार नहीं, 2 बार। कैसी है मैडम? बढ़िया है, आप बताइए। बढ़िया है। हम पूरा तो 2 बार बीपीएससी क्वालिफाई। मिठाई का तो ढेर लगा दिए होंगे पिताजी। हाँ। ये कि ये बीपीएससी आपने शुरू से सोचा था कि बीपीएससी क्वालिफाई कर रहा है या यूपीएससी के लिए सोच रही थी? यूपीएससी के लिए सोच रहे थे, लेकिन अब बीपीएससी हो गया तो बीपीएससी में भी एक बार असफल हो गए थे तो सोचे कि अब बीपीएससी निकाल के देखते हैं, उसके बाद यूपीएससी करेंगे। तो फिर बीपीएससी निकलने लगा तो हम बीपीएससी में फोकस हो गए। उसके बाद आगे देखेंगे, यूपीएससी निकालने का कोशिश करेंगे। इसी के लिए तैयारी करिएगा फिर? अब सोचा है आप? हाँ। सोचा है आपने? हाँ। किस तरीके से पढ़ाई कर रही थी? क्या कुछ आपका इम्प्लीमेंट किया कि आपने बीपीएससी को क्वालिफाई किया? एक बार नहीं, 2 बार। पहला क्वालिफाई कब किया था आपने, ये पहले बताइए। 2022 में। कौन सा वो एग्जाम था बीपीएससी का? कौन सा, मतलब बीपीएससी सीडीपीओ के लिए क्वालिफाई कर चुके थे? हाँ। उसमें जॉब आप कर रही हैं या क्या है? नहीं, अभी ज्वाइनिंग नहीं किया है सब, लेकिन प्रोसेस है ज्वाइनिंग कराने का। प्रोसेस में है। और ये जो बीपीएससी जो इसमें क्वालिफाई किए, इसमें क्या कुछ रैंक रहा, किस तरीके से क्या कुछ रहा? इसमें ग्रामीण विकास पदाधिकारी का पद मिला है। इसमें ग्रामीण विकास पदाधिकारी जी। तो देखिए भैया, प्राउडफुल मूवमेंट है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी के बगल में हम बैठे हुए हैं और ये आने वाली समय की ग्रामीण विकास पदाधिकारी हैं। तो क्या सोचा है, ड्रीम क्या है आपका? किस तरीके से करप्शन करना है, लूटना है या काम करना है? काम करना है। प्रॉमिस कीजिए तो सामने कैमरा। हाँ, प्रॉमिस है, काम करेंगे। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करना है। खासकर ग्रामीण में जो है ना, महिला लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, उसको किस तरीके से आपने सोचा है? उनको मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। जैसे हम आगे बढ़े वैसे ही घर की बेटियां भी आगे बढ़े, गांव की बेटियां भी बढ़े, महिलाएं भी काम करें। बस हम यही चाहते हैं। बिहार का परसेप्शन बड़ा गंदा है। कहता है लोग कि इलिटरेसी है, वहाँ पे गरीबी है, वहाँ पे लूट है, वहाँ पे करप्शन है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अब हर लोग का सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी बिहार की जो प्रगति हो रही है, अभी साक्षरता दर भी बढ़ेगी। अभी जब जनगणना होगा 2021 वाला, तभी हुआ नहीं है, कोरोना की वजह से रुका हुआ है। अगर होता है, अगर उसका परिणाम आता है तो हम देखेंगे कि बिहार हमारे अव्वल दर्जे पे रहेगा। अव्वल दर्जे पे। यहाँ पे इनके पिताजी हैं, जो ये गुंजा कुमारी जो क्वालिफाई किए हैं, एक बार नहीं, 2 बार बीपीएससी। उनके पिताजी, क्या नाम है आपका? श्री शिवजी राम, सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर। हाँ, दरोगा साहब हैं। और दरोगा साहब जो हैं वो धाकर अंदाज से जो है पुलिस के लिए काम किया है इन्होंने, पुलिस में काम किया है इन्होंने और जनता की सेवा किया है, जनता को सुरक्षा दिया है आपने। और बेटी को भी एकदम शुरू से आपने सोच लिया था कि पढ़ाना है? हाँ, शुरू से नर्सरी से ही आराम टाउन में रख के पढ़ाते थे। पहले मिशन स्कूल में पढ़ाए, उसके बाद नवोदय विद्यालय में पढ़ाए बिहिया में, उसके बाद बीडी पब्लिक स्कूल पटना में पढ़ाए। हाँ, अब पटना में डेरा रख करके। अच्छा, कभी कोई कहता नहीं था कि बेटी को कहाँ बाहर भेज रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, बेटी कुछ गलत कर दे या कुछ ये हो जाए तो क्या हो जाएगा फिर? नहीं, ये तो बात हमको नहीं कहा लोग।
कोई नहीं कहा। हाँ बिहार का परसेप्शन है, गांव का परसेप्शन है कि का देखा ना बेटी के वजह तड़े बाहर पढ़ावे खाती। नहीं, हम तो कहे कि नहीं, बेटी को पढ़ाना है, चाहे जहाँ तक पढ़े। जहाँ तक हाँ पढ़ाएंगे। हाँ देखिए, हम लोग को शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में हम लोग को शिक्षा ही मूल आधार है। हम शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तो ना हम बढ़ेंगे ना हमारा समाज बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा पर हमने ज़्यादा फोकस किया है। लोग कहते पहले शेड्यूल कास्ट से लोग बहुत ज़्यादा ये करते थे, अब इसको बिहार बदल रहा है, लग रहा है आपको? हाँ, बिहार बदल रहा है। शेड्यूल कास्ट को लेके बहुत कुछ कहा जाता था, बहुत कुछ में उनको जगह नहीं मिलती थी, अब लग रहा है बिहार बदल रहा है। हाँ, एकदम बिहार पूरा बदल रहा है अब तो। बदल रहा है। हाँ हाँ। कैसा लगा माँ को, कैसा लगा बताइए? खुशी है? खुशियाँ है हम लोग को। हस्बैंड तो थे ही दरोगा, अब बिटिया बन गई है ग्रामीण विकास विभाग में, ये बन गई है पदाधिकारी। खुशी मिला। ये बताइए कि बेटी जो है, माँ का नाम हमेशा, देखिए आंख में से आंसू आ रहे हैं इनके, माँ के आंख में से आंसू आ रहे हैं, भावुक हैं। अब बिटिया जो है, इनको देखिए बेटी के भी आंख में आंसू हैं, तो ये भावुकपन है। माँ जो है, इधर माँ रो रही है और इधर बेटी रो रही है। इधर माँ रो रही है, आंख में से आंसू है, और इधर बिटिया के आंख में आंसू है। खुशी का ये आंसू। खुशी के आंसू हैं। ये लोर जो टपक रहा है ना आंख में का, ये और सबके आंख में आंसू इनके जैसे होने चाहिए। सब इसी की तरह मेहनत करें, इन्हीं की तरह मेहनत करें और आगे बढ़े, और इस तरीके से आंख में से आंसू गिरे। माँ को देखते ही माँ की तरफ माइक गया, आप रोने लगी, क्यों, ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं है। माँ को देखते ही याद आ गया होगा बहुत कुछ ना। माँ खूब खाना खिलाती होगी, खूब पढ़ने के लिए उठाती होगी। हाँ। मारी है कि नहीं कभी माँ? नहीं, कोई नहीं मारा है हमको। कोई नहीं मारा, बिना मारे इतनी तेज हो गई आप लोग आज तक कभी भी इनको कुछ नहीं किए? ना, हम तो नहीं, लेकिन एक बार एक थप्पड़ मारे। अच्छा, देखिए कहानी बता दी एक थप्पड़ वाला, क्यों मार दिए थे एक थप्पड़? ऐसे ही। ज्यादा बदमाशी कर दी? हाँ, थोड़ा नहीं पड़ी थी तो। हाँ, छोटा में, इतना बड़ा थी ना। अच्छा, छोटे में ना। अभी आंख में से टप टप आंसू गिर रहा है, और जो है बिहार की आने वाली ग्रामीण विकास पदाधिकारी से हम बात कर रहे हैं। और ग्रामीण विकास पदाधिकारी जो हैं, देखिए किस तरीके से आंख में से लोर गिर रहे हैं, और लगातार जो है ये हमसे बता रही है अपनी जीवन की। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे? 6 से 7 घंटा। अब आंख से आंसू निकाल पूछ लीजिए, क्योंकि लोग कहेंगे कि रोता हुआ इंटरव्यू उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। मैडम ये बताइए कि 6 से 7 घंटा पढ़ते थे कंटिन्यू? हाँ, कंटिन्यू। अभी यूपीएससी का सोचा है आपने? हाँ। करेंगे वो भी? हाँ। रुकना नहीं है, एक बार बीपीएससी, दूसरा बार बीपीएससी, अब तीसरा बार यूपीएससी हाँ। निकाल के रखेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। प्रॉमिस कीजिए कि इस बार यूपीएससी निकलेगा। हाँ, प्रॉमिस निकलेगा। निकलेगा, और फिर हम आएंगे। हाँ, आइएगा। हाँ, लड़कियों को क्या सजेशन देंगे जो अपकमिंग जो है बीपीएससी के लिए जो क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन लोगों को क्या सजेशन देगा? बस पढ़ते रहना है, हार नहीं मानना है। किस तरीके का पढ़ाई, कौन सा कंसेप्ट, कुछ बताइए ना, कुछ बुक्स के बारे में सजेस्ट कीजिए, या कुछ किस तरीके से क्या कुछ करना है बीपीएससी के लिए? बुक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वही है कि एनसीईआरटी वगैरह हमको पढ़ना पड़ेगा बेसिक नॉलेज के लिए। अगर एनसीईआरटी पढ़ के हम बेस मजबूत रहेगा तो हम बहुत कुछ, मतलब आंसर राइटिंग जो होता है मेंस का, वो हम कर सकते हैं। और बहुत सारा बुक है। आइडल किसको मानती? पापा को ही। पापा को ही? तो आप ही को आइडल मानती हैं? ये बच्चा थी ना, तो मिशन स्कूल में पढ़ती थी, तो ये अपना क्लास नहीं, पूरा स्कूल में इसका जो ग्राफ बनता है ना, एनुअल ग्राफ बनता है कि कौन लड़का किस क्लास में कितना टॉप किया है, तो पूरा माने 11 तक क्लास था, सबसे टॉप इसका ग्राफ रहता था हमेशा शुरू से? हाँ, शुरू से। हमेशा शुरू से टॉप? हाँ, 5 गो इसका सर्टिफिकेट मिला है, अगर रखा है। हाँ, लगता था कि ऐसी बेटी को जन्म दिया है कोख से, तो बड़ा प्राउड फील होता होगा। बहुत करती है। और ऐसी बेटी आपकी कोख से जन्म ली है, तो आपको भी बहुत खुशी होता होगा मन में। 1 तारीख के जन्म हुआ है इसका, 1 जनवरी का। 1 जनवरी का नए साल की नई शुरुआत आपके साथ हुई थी। हाँ। और जो बेटियों को जो कहते हैं कि कोख में मार देना चाहिए, उनको हटा, बेटी को जन्म नहीं देना, उन लोगों को क्या कहिएगा? गलत है, सब नहीं करना चाहिए। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। बेटियां भी नाम कर रही हैं। हाँ, हमने आज तक बेटा बेटी में कोई माने नो डिफरेंस। चलिए, ऑल द बेस्ट। आप खूब सारा काम कीजिए, मेहनत कीजिए, और खूब आगे बढ़िए। ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा की बात। थैंक यू सो मच।
तो चलिए खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत, ये स्पेशल एपिसोड था और इसमें बीपीएससी एक बार नहीं 2 बार क्वालिफाई किया है इन्होंने। उनके साथ हम बात कर रहे थे। ग्रामीण विकास पदाधिकारी बनने वाली है बिहार की और यही नहीं रुकेंगी, अभी यूपीएससी बाकी है और यूपीएससी के लिए भी लड़ेंगी और जीतेंगी। खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।